हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे समास। समास में 3 समास अपन ने पढ़ लिए थे। जो बचे हुए तीनों समास इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं और इन दोनों के मध्य और अथवा या का लोप होता है। प्रथम पद उत्तर पद के बीच में या तो वो रहेगा या फिर या रहेगा और इन दोनों के मध्य योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। अक्सर इसके उदाहरण में क्या दोनों पदों के मध्य में क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह। और यह एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। अधिकांशतः उदाहरण में, प्रत्येक में नहीं, अधिकांशतः में विपरीत होते हैं। योजक चिन्ह लगा हुआ होता है और अथवा या का लोप होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये रहे द्वंद्व समास के उदाहरण। कौन कौन से? माता पिता, माता और पिता। यहाँ किसका लोप हुआ? और का लोप हुआ। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। खट्टा मीठा, खट्टा और खट्टा या मीठा, खट्टा और मीठा। लाभ हानि, लाभ या हानि। धर्माधर्म, धर्माधर, धर्म या अधर्म। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। गरीब अमीर, गरीब या अमीर। राजा रंग, राजा या रंग। 4 5, 4 या 5। 25। अब देखो जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 को छोड़कर जितनी भी है वह द्वंद्व समास में आती हैं। जैसे 25 को क्या लिख सकते हैं? 20 और 5, 20 और 5 कितनी होगी? 25। 500, 5 बार 100, 5 बार 100। 500। धन दौलत, धन दौलत आदि। रुपया पैसा आदि। तन मन, धन, तन मन और धन। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। यह सब किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इनके मध्य योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। इनके मध्य और अथवा या का लोप होता है। किस में आएगा? दोनों विपरीत होते हैं। द्वंद्व समास। माता पिता, पाप पुण्य, खट्टा मीठा, लाभ हानि, धर्म अधर्म, गरीब अमीर, राजा रंग, 4 5 25 500, धन दौलत, रुपया पैसा, तन मन धन। ये किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बस जिसमें संख्या दिखी वह द्विगु समास। दोनों पदों को मिलाकर किसी समुदाय या समूह का बोध होता है। दोनों पदों को मिलाकर समुदाय या समूह का बोध होता है। कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास। इसके 2 चीज़ें ध्यान रखनी। पहला पद संख्यावाची होगा और दोनों पदों को मिलाकर किसी समूह या ग्रुप का बोध होगा, समुदाय का बोध होगा। 2 पहर, 2 संख्यावाची पहर, 2 पहरों का समूह है या 2 पैरों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समूह। त्रिभुज। दुनाली, 2 नालियों का समूह। दुनाली बंदूक, 2 नालियों का समूह बंदूक। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौराहा। त्रिवेणी, 3 वेणियों, चोटी का समूह या नदियों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचवटी, 5 वटों, बरगद, 5 वटों का समूह। पंचवटी। पंजाब, 5 नदियों का समूह। पंजाब। पंच अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह क्या कहलाएगा? पंचामृत। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्त ऋषि। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह।
नवग्रह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवरत्न। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह शताब्दी। सतसई, 700 दोहों का समूह, सतसई। सतसई के लेखक कौन है? बिहारी। कहाँ के थे? जयपुर के कवि थे। सतसई, 700 दोहों का समूह, सतसई के लेखक बिहारी, कवि बिहारी। अपन ने क्या पढ़ा? द्वंद्व समास पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा। द्वंद्व के अंदर दोनों पदों के मध्य और अथवा या का लोप होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के मध्य योजक चिन्ह आता है। ठीक है। माता पिता, सुख दुख, गरीब अमीर, लाभ हानि, धर्म अधर्म, राजा रंग, 4 5, ये सभी रहे द्वंद्व समास के उदाहरण। फिर अपन ने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद होता है संख्यावाची और दोनों पदों को मिलाकर समूह का बोध होता है। जैसे द्विगु, द्विगु भी एक उदाहरण है द्विगु समास का। 2 गायों का समूह द्विगु, 2 पैरों का समूह 2 पैर, 3 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज, 4 राहों का समूह चौराहा, 3 वेणियों का समूह त्रिवेणी, 5 वटों का समूह पंचवटी, 5 नदियों का समूह पंजाब, 5 अमृतों का समूह पंचामृत, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 9 ग्रहों का समूह 9 नवग्रह, 9 रत्नों का समूह नवरत्न, 100 वर्षों का समूह शताब्दी और 700 दोहों का समूह सतसई। लास्ट समास कौन सा बच्चा? बहुव्रीहि। इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, ना तो प्रथम पद ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, किसी और के बारे में जो बताता है उसे अपन कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे नागपति, नाग यानी होता है स्वर्ग, वह जो स्वर्ग का स्वामी हो। कौन है स्वर्ग का स्वामी? कौन है? देवराज इंद्र। नागपति वह जो स्वर्ग का स्वामी है। कौन? इंद्र। चंद्रशेखर या चंद्रचूड़, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? भोलेनाथ महादेव जी। आशुतोष, वह जो शीघ्र ही प्रसन्न होता है, शिव जी। वाग देवी, वाग यानी वाणी, वाणी की देवी है जो वह, किसे कहते हैं वाणी की देवी? सरस्वती। गजानन, गज का आनन है जिसके वह, कौन? गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके वह, दशानन रावण। मनोज, मन में जन्म लेता है जो वह, मनोज कामदेव। किसे कहते हैं? जो मन में जन्म लेता है वह, कामदेव। भूतेश, भूतों का स्वामी है जो वह, कौन? भोलेनाथ महादेव। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके वह, कौन? भगवान श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके वह, पीले वस्त्र है जिनके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह, कौन? नीलकंठ महादेव शिव जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिनके वह, महादेव। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिनकी वह, भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास बहुत ही आसान था। अब ये क्या है कि कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जो कर्मधारय में भी आएंगे और बहुव्रीहि में भी आएंगे। आपको ऑप्शन देख के सोल्व करना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग बहुव्रीहि होगा कर्मधारय होगा, वो अपन डिसाइड करेंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है, दोनों पदों को मिलाकर समूह या समुदाय का बोध होता है। बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। नागपति, जो नाग यानी स्वर्ग, स्वर्ग का जो स्वामी है वह इंद्र। चंद्रशेखर, आशुतोष, वाग्देवी, गजानन, दशानन, मनोज, भूतेश, पीताम्बर, नीलकंठ, त्रिलोचन, चतुर्भुज। ये अपन ने उदाहरण देखे थे बहुव्रीहि के। इसी प्रकार अपन ने द्विगु के उदाहरण देखे थे। दोपहर, त्रिभुज, दुनाली, चौराहा, त्रिवेणी, पंचवटी, पंजाब, पंचामृत, सप्तऋषि, नवग्रह, नवरत्न, शताब्दी और सतसई। जिसमें प्रथम पद शब्द में संख्यावाची 700, 100, 9 9, 7 5 5 5 3 4 2 3 2 2 है ना।
पहला पद क्या था, संख्यावाची, और लास्ट में समूह या समुदाय का बोध करा रहे थे। द्वंद्व समास में दोनों के बीच योजक चिन्ह या और का लोप, दोनों पद प्रधान। आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समास कंप्लीट हो गया, संधि कंप्लीट होगी, वर्ण विचार कंप्लीट हो गया, है ना। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियोस देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।